तो असली डायमंड्स कहाँ है? राज, आर यू श्योर ये तुमने नहीं दिया है? नहीं तो तुमने नहीं दिया तो कौन दे सकता है मुझे ये? शायद किसी देवी ने दिया होगा। वन देवी टू अनदर। तो फिर उस देवी का अता पता ढूंढना होगा, क्योंकि ये गिफ्ट गलती से यहाँ पर आ गया है। बट ना महंगा गिफ्ट, किसका हो सकता है ये गिफ्ट? ब्रो, साईं बाबा से बोलो ना कि वो जल्द से जल्द, मतलब नए साल की रात खत्म होने से पहले वो हमको दूसरी वंदना वागले से मिलवा दे। मेरी विश पहुंच गई ब्रो, एंड आई एम 100% श्योर कि हमें दूसरी वंदना वागले मिल जाएगी। एंड नया साल ना सही, बट कल हम भाई दूज जम के बनाएंगे। कौन पहुंचाएगा इन सारे पार्सल को टाइम पर? वही जो 125 सालों से मुंबई के हर घर से हर दफ्तर तक माँ, पत्नी और बहन के हाथों का बनाया हुआ खाना पिता, पति और भाई के प्लेट पर बिना रुके, बिना थके पहुंचाता है, जो सिर्फ हमारी मुंबई में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। वो है हमारा डब्बे वाला। उधर उधर टाइमर, ये सब डिलीवर करोगे ना? कोई शक? आय शाबाश। पुनीत, आ जाओ दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों? यस, हमारे सारे मिठाई के डब्बे अपने अपने पते पर पहुंच चुके हैं। हैप्पी दिवाली सर। ब्रो, ये क्या है? ये चार्ट देख। अरे इस पे तो सबका नाम लिखा है। ओ गॉड ऑफ फिश, पे तो मेरा नाम भी लिखा है ब्रो। ये कहाँ से मिला तुझे? ये मिला नहीं, मैंने बनाया। अब देख, सबको क्या लगता है कि हम वेले हैं, हम सिर्फ मस्ती करते हैं, लेकिन मैं उनको प्रूफ करना चाहता हूँ कि हम पैसे कमाने में भी स्मार्ट है। और आज हमारे पास चांस है पैसे कमाने का। ब्रो, हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे? देख, दिवाली दादा की गेम के एंड में जिसको गिफ्ट मिलेगा उसको गेस करना है कि किसने उसको गिफ्ट दिया। अगर हम अभी से ही पता लगाए कि किसको कौन गिफ्ट देने वाला है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सखी दीदी को गुनगुन दीदी गिफ्ट देने वाली है, तो हम सखी दीदी को पहले से बोलेंगे कि गुनगुन दीदी आपको गिफ्ट देने वाली है, और उस इन्फॉर्मेशन के बदले हम सखी दीदी से पैसे ले सकते हैं। अरे वाह! तिवारी अंकल ने खबर दी है कि यामिनी आंटी दादी और दादाजी के घर पे गई थी, तो इसका मतलब यामिनी आंटी को दादी या दादाजी की चिट्ठी मिली है, एंड वो ये जानने के लिए वहाँ गई है कि दादी एंड दादाजी की पसंद या नापसंद क्या है। तू तो इतना स्मार्ट कैसे है? मतलब अब हम ये खबर दादाजी को बेच के दादाजी से फीस लेंगे। करेक्ट। अब मेरा प्लान सुन। दिवाली दादा में जब कोई गिफ्ट खोलेगा तो उसे गेस करना है कि उसको गिफ्ट किसने दिया है। राइट। इमेजिन, तेरी मम्मी को पहले से ही पता है कि उनको गिफ्ट कौन देने वाला है, तो जैसे ही उनको गिफ्ट मिले वो फट से उनका नाम बोल दे, तो देख उनको कितना मजा आएगा। ब्रो, मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी। सो तेरी मम्मी के नाम की चिट्ठी या तो मेरी मम्मी के पास आई होगी, या सखी दीदी के पास आई होगी, या आशा ताई के पास। इन तीनों के पास ही कैसे आ सकती है? मेरी मम्मी के नाम की चिट्ठी तेरी दादी या फिर राजेश अंकल को क्यों नहीं आ सकती?
इट्स अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देख, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि 1 से भले 2, 2 से भले 3। अरे कितना कुछ सीखना ब्रो मुझे तुझसे। एनीवेज, मुझे लगता है राजेश अंकल के नाम की चिट्ठी सखी दीदी के पास आई होगी, या फिर गुनगुन दीदी के पास आई होगी, या फिर दादाजी के पास आई होगी। एक मिनट, तूने तो मेरे कान में बोला था कि तुझे सब मालूम है कि किसके नाम की चिट्ठी किसके पास आई है। हाँ, लेकिन अब छानबीन के बाद डेटा चेंज हुआ है। अब ये एक दूसरे को जानने का नहीं, पहचानने का खेल है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे डेटा की कीमत हमें कितनी मिल सकती है। कैसे? तू अपनी मम्मी को बुला। ओके। मम्मी, हाय। ये सब क्या है बच्चों? आंटी, आप जानना चाहते हो कि दिवाली दादा में आपको गिफ्ट कौन देगा? बताओ ना, कौन कौन? किसी बड़े आदमी ने कहा है कि हर काम का एक दाम होता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मुझे कितना दाम दोगी? मैं क्यों दाम दूंगी? अरे मैं तो इनाम दूंगी तुम दोनों बच्चों को, लेकिन ये गेम के रूल्स के खिलाफ होगा ना, इसलिए इस दिवाली मैं कोई भी रूल्स नहीं तोड़ूंगी और ना ही तुम दोनों को तोड़ने दूंगी। और बच्चों, वैसे भी इस गेम में असली मजा तो ये गेस करने का ही है ना कि हमें तोहफा किसने दिया है, कौन हमें अच्छे से पहचानता है ना? हाँ आंटी, बात तो सही है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मुझे गिफ्ट कौन देगा, इसलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया। चलो, लेट्स वेट, मजा आएगा। वाह मेरे बच्चों। चल, बाय। पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है। बोलो लक्ष्मी मात की हैप्पी दिवाली। तो अब खुलेंगे दिवाली दादा के तोहफे। सखी, तुम्हारी जिम्मेदारी है एक एक नाम पढ़ना और तोहफे देना। यस। सो सबसे पहले श्रीनिवास वागले। दादाजी, ये लो। थैंक यू। अरे वाह, दैट टूल बॉक्स, ये किसने दिया? राधिका ने। नहीं, इस उम्र में मैं तुम्हें डिवोर्स के अलावा कुछ नहीं दे सकती। क्या? सोचो सोचो किसने दिया है, सोचो। ये नहीं नहीं, हर हर। थैंक यू। अब राधिका वागले। इतनी महंगी साड़ी? बंधु, तूने दी ना? पसंद जरूर मेरी है, पर धीराज ने। नेक्स्ट सखी वागले। ये किसने दिया होगा? मम्मा, आप मेरी शादी में मुझे कुछ ज्वेलरी तो दोगी ना? ये क्या सवाल हुआ? हर माँ देती है। तो आप मुझे और कुछ नहीं, बस दादी के पास जो है ना, वो कभी कभी पहनती है वो वाले गोल्ड इयररिंग्स, बस वैसे ही सेम टू सेम डिजाइन के बना के दे देना। बेटा जी, जो दादी कभी कभी गोल्ड इयररिंग्स पहनती है ना, वो उनको उनकी दादी ने दिए थे और उनकी दादी को उनकी माँ ने। कम से कम 300 साल पुराने और बिल्कुल प्योर गोल्ड के बने हुए। अब तो ना सेम क्वालिटी का गोल्ड मिलता है ना सेम डिजाइन। क्या ठीक है, आई प्रॉमिस यू, लेकिन मैं पक्का कोशिश जरूर करूंगी सिमिलर डिजाइन बनवाने की। हाँ मम्मा प्लीज, वैसे आप शादी से पहले भी दे सकती है। अच्छा, चालू लड़की है। कॉलेज में के जाएगी। बिल्कुल। ये एकदम दादी के इयररिंग जैसे सेम टू सेम इयररिंग। मम्मा, ये आप ही दे सकती हो, है ना?
दादी जैसे सेम टू सेम इयररिंग्स नहीं, दादी के ही इयररिंग्स हैं ये। मेरी इयररिंग्स? नहीं नहीं, ये इयररिंग्स मेरी नहीं है। और मुझे क्या पता कि तुम्हें मेरी इयररिंग्स पसंद है। और वैसे भी दरवाजे के बाहर खड़े रह के मैंने तुम दोनों की बातें नहीं सुनी थी। दरवाजे पे नहीं खड़ी थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दादी, मेरी दिवाली दादी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू। क्या लिखा है ये? बेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ द वर्ल्ड। राधिका आंटी, थैंक यू। वेलकम। वाह, वाह, क्या बात है। अब तक्कू, अरे वाह, पैसे? लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, एक्चुअली मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया था ना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो कि पुणे में एनजीओ चलाती है, छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाने का उम्दा काम करती है। उसके एनजीओ को थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तो मैंने अपनी तरफ से तो योगदान कर दिया है। अगर आप दोनों भी कुछ कर पाते तो। कोई बात नहीं वन्ना बहन, मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं आज ही आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच यामिनी भाभी। ज्योति भाभी आप? मैं आपको बाद में बताऊं, चलेगा? ज्योति भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा। अरे नेक्स्ट है राजेश वागरे। बात है। क्या है डैडी? तो नेक्स्ट है तक्कू अंकल। ओह माय गॉड, वाह, थैंक यू थैंक यू। ये क्या है? सॉरी। अरे एक मिनट, आया आया, क्या 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 है? ओ ओ माय गॉड, व्हाट? कौन था? कौन? ओ, राजेश वागले के उद्दंड बालक, वो तुम थे जो हर रोज मेरी दोपहर की नींद खराब करते थे। ओ माय गॉड। अथर्वा, कितना बड़ा झालर है रे तू। माना कि अथर्वा तेरे घर के डोरबेल में ये टेप लगा सकता है, लेकिन उसकी इतनी हाइट थोड़ी है कि वो सीसीटीवी का कैमरा भी घुमा सकता है। ओ माय गॉड, हर्षद, तो वो तुम थे? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। व्हाट? हाँ, वो मैं ही था। चल ना, अभी चल, माफ कर और दिल साफ कर। चल। नो 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 नो, पहले मेरा गिफ्ट। अरे झालर, गिफ्ट में तेरे को टॉप कंपनी के 100 शेयर दिए। चलना झालर। सो अब नेक्स्ट है हर्षित अग्रवाल। क्या बात है। वाह, पैकिंग अच्छा है। ठीक है। ये क्या है? रिस्पेक्टेड सर, साईं दर्शन हाइट्स के कमिटी मेंबर ने
आपके नए घर में रिपेयरिंग की परमिशन दी है बगैर किसी कॉलम या बीम को नुकसान पहुंचाए। ओह माय गॉड, ये जाली लेटर किसने दिया और मेरे जाली हस्ताक्षर ये किसने किए? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय राजेश भाई। गॉड। देखा कितनी ओवर एक्टिंग करता है ये झालर हैं? तो डुक्कू मारूंगा ना तुझे डक्कू। उल्टा ने गुम्बो मारी। आजा गले लग जा। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, तो सब ने अपने अपने गिफ्ट देख लिए हैं, राइट? लेकिन ये कमाल का खेल था। इन सभी तोहफों ने ना हमें एक अलग रिश्ते में बांध के रखा है। नॉर्मली हम जब तोहफा देते हैं तब इतनी जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इस गेम की वजह से सामने वाले की पसंद नापसंद जानने के बहाने हम उसे पहचानने लगे हैं, और ये इस गेम की सीख है। सो थैंक यू सो मच सखी। माय प्लेजर डैडी। ए राजेश भाई, हाँ अभी दिवाली का फरार करते ना, भूख लगाए। यस, अच्छा इकडे, अच्छा अच्छा एक मिनट, अभी भी एक बॉक्स बाकी है। वंदना वागले, देखो वंदना भाभी दूसरा तोहफा। वाह क्या बात है। दो गिफ्ट्स। नाम के अलावा सब फटा हुआ है। ये महाराज आपने दिया है। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजा। सच बोलो। अरे सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने नहीं भेजा। ओ राजेश भाई, बात को गोल गोल क्या घुमा रहे हैं? खोलिए ना, अंदर कोई कार्ड वार्ड रखा होगा। हाँ वंदना भाभी खोल के देखे तो सही अंदर आखिर है क्या? ओके ओके। ये तो असली डायमंड्स का हार है। राज, आर यू श्योर ये तुमने नहीं दिया है? नहीं तो तुमने नहीं दिया तो कौन दे सकता है मुझे ये? शायद किसी देवी ने दिया होगा। वन देवी टू अनदर। तो फिर उस देवी का अता पता ढूंढना होगा, क्योंकि ये गिफ्ट गलती से यहाँ पर आ गया है। इतना महंगा गिफ्ट किसका हो सकता है ये गिफ्ट? सुनिए सुनिए ना, सोने चलिए, नींद आ रही है। चलिए। ये राधिका देखो ना, बोरी बेरी की दिवाली, मजा आ गया। मैंने बुढ़ापे में जवानी छा गई। राधिका, एक बात बताओ, ये दिवाली दादा गेम तुमने शिद्दत से खेला ना? हाँ, बाकी के साथ तो मैंने शिद्दत से खेला, तुम्हारे साथ थोड़ी सी चीटिंग की मैंने। चीटिंग? हाँ पता है कैसे? आपके ड्रॉअर में झांक के ना गिफ्ट भी देख ली थी। तुम भी बिल्कुल बच्ची हो गई हो। बच्चों के साथ रहते रहते तुम्हारा भी बचपना जाग उठा है। अच्छा है, इस उम्र में जरूरी है बचपना। लोग कहते हैं ना, बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है। कौन बूढ़ा? मैं नहीं हूँ बूढ़ी। हाँ, मैं अभी तक जवान हूँ। अच्छा तुम भी ठीक ठाक हो। अच्छा सुनो, पता है आज मुझे क्या याद आया? हम लोग जब फराल बना रहे थे ना, तो मुझे याद आया जब बच्चे छोटे थे तो एक दिवाली में ना बच्चों ने ना खेलते खेलते मेरा सारा फराल वहां पे जमीन पे पटक दिया था और सब खराब हो गया था। मैं सोची थी अब क्या करे। तो हमारे चाल के जो पड़ोसी थे ना, उन्होंने सबने मिलके थोड़ा थोड़ा फराल हमारे घर में लाके दिया था। चकली, किसी ने लड्डू दिए, किसी ने सेब दी थी। हाँ हाँ, याद आया, सुब्रमण्यन और रीता। आज ये सब देख के मुझे वो याद आया। हाँ, पर एक बात है, आज जिस जोश के साथ तुम काम कर रही थी ना, जिस जोश के साथ तुम सबके साथ मिलकर फराल बना रही थी, एक अलग ही राधिका नजर आ रही थी। कुछ भी तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। राधिका, एक बात सोच रहा था कि मैंने कभी तुम्हारी क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, इसे हमेशा नजरअंदाज किया मैंने। मैं एक हाउसवाइफ बना के रख दिया। देखिए, ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। अरे आपने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। हाँ, आप ये रंज है ना, वो निकाल दीजिए।
पता है आज वहां पे ना काम करते करते ना सुपरविजन कर रही थी ना, तो मुझे इतना मजा आ रहा था, एकदम इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे। बहुत मजा आया। मुझे भी अच्छा लग रहा था। पर अगर किसी ने मुझे कहा ना कि ये सब रोज करोगी, तो मैं कहूंगी ना बाबा, रोज नहीं कर सकती मैं। पर एक बात है, बोरीवली में राजू ने लाके बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अब देखो ना कैसे हम लोगों ने नाती पोते के साथ, पूरी सोसाइटी के परिवारों के साथ खुलकर जमकर दिवाली मनाई। हाँ बिल्कुल। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग, है कि नहीं? भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अरे तिवारी जी, इस खुशी के मौके पर आंखों में आंसू क्यों? राजकुमार, जब भी बेसन के लड्डू खाता हूँ ना, तो मुझे मेरी छोटी बहन की याद आ जाती है। उसको ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना। तो अरे तो भिजवा दो ना लड्डू। नहीं भेज सकता मेरे भाई, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत सख्त हैं। ये लड्डू भेजूंगा तो कहेंगे कि लड्डू भेजे हैं, वो भी इतने से, और तमाम सवाल। क्यों, ऐसा क्यों? दहेज का मामला है मेरे भाई। जितना तय हुआ था उतना हम दहेज दे नहीं पाए ना। 10 साल हो गए मेरी बहन की शादी को। होली दिवाली तो छोड़ो, रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी अपनी बहन से बात नहीं कर पाता हूँ। उससे बात करने के लिए तरस जाता हूँ। अरे तो क्या हुआ? हाँ, मैं भी तो आपकी बहन हूँ ना, आशा ताई। तिवारी भाऊ, भाऊ मतलब भाई। लो दो, मैं खाती हूँ एक लड्डू। पूरा डब्बा लो ना आशा ताई। पूरा नहीं चाहिए मुझे, बस एक बस हो गया। आज बहुत अच्छा लगा ना, ये सोसाइटी वाले हमें कितना अपनापन देते हैं। हम अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ मुंबई आए हैं रोजी रोटी कमाने। कभी सोचा नहीं था कि एक नया परिवार हमें यहाँ मुंबई में भी मिल जाएगा। एकदम बराबर बोला राजकुमार तुमने। इसीलिए ना कहीं और काम करती ही नहीं हूँ मैं। मेरे लिए ना बस यही मेरी दुनिया है, मेरी केप और कर्म भूमि है ये। हाँ आशा ताई, ये तुम्हारी क्या, ये तो मेरी भी कर्म भूमि है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, कि सोसाइटी और सोसाइटी के सभी लोग खूब खुश रहे, खूब तरक्की करें। भगवान इन सब का ख्याल रखना अच्छे से। मेरी भी दिल से यही दुआ है। और मेरी तरफ से आप दोनों को यस फॉर हैप्पी दिवाली। आपको भी आशा ताई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कल दक्कू भाई यानी गुजराती न्यू ईयर भी तो है। मम्मा तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी। सी नाइस ना? परफेक्ट, बहुत सुंदर लगता है तुझ पे। डैडी, कल हम पटाखे फोड़ पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल फोड़ पाओगे। इनफैक्ट हम सारी लेडीज मिलकर रंगोली भी बनाने वाले हैं। हाँ, और वो घर घर जाकर वो फ्रेश फ्लावर्स के तोरण भी लगाने हैं ना? यस। हाँ। राजेश भाई, हाँ, लड्डू। हाँ, नहीं अभी अरे जरा ये वाला। हाँ, नहीं राजेश भैया, चांदी का वाला क्या? नहीं, बाद में। हाँ। ये हार ना कम से कम 3.5 लाख का होगा। 3.5 लाख? पक्का? अरे के पक्का? राजेश भाई, यहाँ भी मत खाइए प्लीज। हाँ, पर समझेगा नहीं कुछ, प्लीज। राजेश भाई, ये ज्योति की आंख में है ना, जोहरी का लेंस है, जोहरी का। हाँ, पता है जिस लेडी डॉक्टर ने मुझे पैदा करके अपने हाथों में लिया था ना, उसके हाथों के कंगन देखते ही मैं पहचान गई थी कि सोने के नहीं है। बरोबर है। ओ, तो फिर आप पैदा होते ही जोर जोर से रोई होंगी। के? जोक। हाँ, बस। ओ राजेश भाई, हाँ, ये हार वार का चक्कर छोड़ो ना। क्या आप भी इसको लेकर हमारी दिवाली की मार्केट गिरा रहे हो? हाँ, अब जिसका भी ये हार होगा वो अपने आप ढूंढते ढूंढते आ जाएगा ना, हमें क्या। और अगर नहीं आया ना, तो वंदना अभी को साल मुबारक बोल के पहना देना, उसमें क्या? हाँ। नहीं हर्षद भाई। ज्योति भाभी, आपको पता है ना, आपकी वो बालियां वंदना से गुम हो गई थी, तो 2 दिन तक बेचारी को नींद नहीं आई थी।
अब हम सबको पता है कि ये मैंने नहीं दिया है, तो इसका जो असली हकदार होगा, सोचिए वो कितना परेशान हो रहा होगा। 3.5 लाख। वंदना वंदना, ये देख, बेल्जियम से तेरी रजनी मौसी ने तेरे लिए ना डायमंड का सेट कुरियर किया था, कस्टम क्लियरेंस करके। ये देख क्या आ गया। आई नो, लखनऊ की मिठाई आई है मेरे डायमंड सेट के बदले। ये कैसे हो सकता, बता तू कैसे हो सकता है ये? आई वही तो पता करना है ना। तू रोना बनकर, तेरे इस तरह से रोने से ना मेरी परेशानी बढ़ रही है। देख, रजनी मौसी के इंटरनेशनल कुरियर वाले ने ना अपने मुंबई के किसी लोकल कुरियर वाले को मेरा हार दिया होगा। और हाँ, वो कुरियर वाले के पहरावे से ना ऐसे ही लग रहा था जैसे हम लोकल ही है, वैसा ही दिखाई दे रहा था वो। बगना था मैं काय करूं। आई रडू नको गो। 100% उस लोकल कुरियर वाले ने ना मेरी वंदना मांग 3.5 लाख रुपए का हार है ये। कचोरी का हार हो गया अभी। तो मैं ये कह रहा था कि लोकल कुरियर वाले ने 100% मेरी वंदना वागले का पार्सल किसी दूसरी वंदना वागले के घर पहुंचा दिया है। ओह माय गॉड, एक और वंदना वागले। वाह, मेरे कोमल कानों ने तो जैसे साल मुबारक कहता हुआ लोकगीत सुन लिया हो। अबे ये अनाड़ी अनाउंसर, बच्चों के नए साल के बारे में तो सोच। ये हार के चक्कर में उनके मूड का इंडेक्स कितना डाउन हो गया है। ना किसी ने रंगोली बनाई, ना सबने मिलके फटाके फोड़े, ना किसी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वो देख बेचारे मेरे विद्युत का चेहरा देख, एक रात में मेरा विद्युत बेचारा बुल से बैर बन गया है। देखो जरा। ब्रो, कब खाएंगे हम ये मिठाई? मम्मी हम रंगोली कब बनाएंगे? और इसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। बंधु, दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तू ना अथर्व को ही जिम्मेदार ठहराएगी क्या? तू भी। माँ, इसने खुद ही कहा कि उस कुरियर वाले से गलत पार्सल इसने ही लिया था। हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया था, पर मुझे नहीं पता था उसमें से वो महंगा नेकलेस निकलेगा। हाँ, ये नहीं पता था, पर कोई बिल, कोई रिसीट, कोई इनवॉइस तो दी होगी ना उस कुरियर वाले ने। उसका क्या किया? वो मुझे फुलझड़ी जलाने के लिए कैंडल नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने वो रिसिप्ट को ऐसे फोल्ड किया और फिर जला दिया। अच्छे से जली तुम्हारी फुलझड़ी? उसके बाद? हाँ नहीं, सिर्फ रेसिप्ट ही जली, फुलझड़ी जली नहीं। उसका क्या करूं मैं माँ? अब बताइए ना, उस दूसरी वंदना वागले को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहुंचाएंगे उसका कीमती हार उस तक? सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट भी नहीं है। यू नो द रीजन। आई मैं भी कितनी उल्लू की पट्टी हूँ। मुझे इसकी रिसीट देखनी चाहिए थी। मैंने बिना देखे कचरे के डब्बे में डाल दिया। मेरी बहन ने कितने प्यार से दिया था वो गिफ्ट। मैं क्या जवाब दूंगी उसे? बोल दो। उससे कह दो कि इस दिवाली में हमारा दिवाला निकल गया। वंदना, क्या बोल के गई? रोइए मत वंदना। सॉरी वंदना, सॉरी वंदना। सोशल मीडिया पर कहीं भी ये दूसरी वंदना वागले नजर नहीं आ रही है। क्या करेंगे हर्षद भाई? पहले ना जम की मिठाई खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। राजेश भाई छोड़ो ना, ये सब बहुत होगा अभी हार वार का। हाँ, फिर ना हम सब मिलके रंगोली बनाएंगे मेरे ये मेड इन मलेशिया कलर से। और बच्चों, ये इतने सारे ताजे ताजे फूल हैं, उसके तोरण बना के हमको सोसाइटी में सबके दरवाजे पर भी तो लगाने हैं ना। चलो चलो। अरे हाँ, आज तो गुजरातियों का नया साल भी है। हमने दक्षेश भैया और यामिनी भाभी को साल मुबारक तक नहीं बोला। अरे पहले सब नीचे चल के क्रैकर्स फोड़ते ना। चल ब्रो, एक मिनट। डैडी आप भी चलिए ना। चलो ना। कहाँ जाना बोल रहे हैं? फटाके। हाँ, वो जाएंगे ना। अरे 100% सब लोग जाएंगे नीचे, धूम मचाएंगे। बस ये जो है ना, वो जो दूसरी वंदना वागले है, उसका भी तो परिवार होगा ना अथर्व।
एग्जैक्टली और जरा सोचो, इस दिवाली पे उनकी इतनी कीमती अमानत खो गई है, तो उनकी दिवाली कितनी उदास होगी। सही कहा तुमने वंदना। कोविड की वजह से पिछली दिवाली को सिर्फ सबके अरमान जले हैं। राजू, इस साल ना दिवाली पे ना किसी के घर में उदासी का अंधेरा नहीं छाना चाहिए। राइट, तो पहले हम ये हार उसके असली हकदार तक पहुंचाएंगे। ओके अथर्वा? यस डैडी, सब मिलके पहुंचाएंगे एंड वो भी फटाफट। करेक्ट। यकीन मानो, अगर हम किसी की दिवाली में उजाला भरने जाएंगे ना, तो साईं बाबा कदम कदम पर हमारी दिवाली भी खुशियों से भर देंगे। तो क्या कहते हो? डन 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 डन। ज्योति भाभी डन। गुड। लेकिन डैडी, हाँ। वो दूसरी वंदना वागले को कैसे ढूंढना है, वो तो आपने सोचा ही होगा ना। हाँ बंधु, बोलो कुछ तो, कैसे करें? अब मैं सोच रही हूँ हाँ, आसपास के पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। व्हाट डू यू से? मैं सोच नहीं, ये काम करते हैं, ये मुंबई के जो तमाम ये कुरियर वाले हैं उनसे पूछते हैं। बंधु, वो ये काम करो, उंगली खींचो। नहीं, मुझे लगता है पुलिस स्टेशन ही जाते हैं। हाँ, है ना? या सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। बंधु कम ऑन, सजेस्ट। मैं कब से पूछ रहा हूँ, सजेस्ट करो सजेस्ट करो, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। अरे मैं ओके, इट्स डिसाइडेड। उंगली खींचो। डैडी, सब लोग अपने हिसाब से ट्राई करते हैं ना। लेट्स सी हु हिट्स द जैकपॉट बटन। राइट। ओके ओके। ब्रो, साईं बाबा से बोलो ना कि वो जल्द से जल्द, मतलब नए साल की रात खत्म होने से पहले वो हमको दूसरी वंदना वागले से मिलवा दे। मेरी विश पहुंच गई ब्रो, एंड आई एम 100% श्योर कि हमें दूसरी वंदना वागले मिल जाएगी। एंड नया साल ना सही, बट कल हम भाई दूज जम के बनाएंगे। ओके ओके। हाँ दक्कू भाई बोलिए। राजेश भाई, मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा जिसे सुनकर आप जरा जल्दी बोलेंगे। हाँ, आपका ही गुजराती नया साल निकला जा रहा है, बिल्टअप मत कीजिए, चलिए। ओके। एक पुलिस स्टेशन है जहां वंदना वागले का नाम सुनकर उन्होंने हमें वहां बुलाया है। वंदना वागले? अरे रुक जा, ड्राइंग तो बना लेने दे। सुन, तू बना, मैं आती। वैसे ये वंदना वागले है, लेकिन दूसरी हाँ। वंदना वागले का नाम ना बहुत सुना सुना सा लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, आपको वंदना वागले नाम सुना सुना लग रहा है? ये नाम सुनकर मेरे कानों में तो मोतियों की पवित्र नदियां बहने लगती है। गॉड। अरे सुना सुना नहीं, उन्होंने कहा नाम सुना सुना सा लग रहा है। आप 2 मिनट शांत रहिए ना। हाँ प्लीज। क्यों बताए? आप जानती है वो दूसरी वंदना वागले को? अब जानती तो नहीं हूँ, पर एक मिनट सर, वो एक औरत आती थी यहाँ पे चाय और वड़ा पाव बेचने। वो हमेशा जिक्र किया करती थी अपनी मालकिन का। वो कहती थी मेरी मालकिन का नाम वंदना वागले है, वो झक्कास औरत है, वो बहुत अच्छी मालकिन है। मुझे सलवार सूट और क्या पूरन पोली सब दिया करती थी उसे, है ना सर, याद है? लेकिन वो वड़ा पाव और चाय देने कौन आती थी, ये तो पता होगा ना आपको? हाँ, वो नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो 3-4 साल पहले की बात है ना। हाँ, लेकिन इतना मुझे जरूर याद है कि वो हमेशा वंदना वागले के नाम की तारीफ किया करती थी हर बार। नाम में इतने गुण भरे पड़े हैं। जब भी मैं वंदना वागले का नाम सुनता हूँ, मेरे मन मंदिर में आरती की धुन बजने लगती है। देखो भाई, ये दूसरी वंदना वागले मिल जाए ना, उसके बाद में झांझ पखावज लेकर आरती उतारना, दोनों वंदना वागले। ओके राजेश भाई, ये मत भूलिए कि वंदना बहन के प्रति भक्ति यही तो है दक्षेश की शक्ति। बाकी सारी बालकनी में लूंगियां लटकती, लूंगियां लटकती, लूंगियां लटकती। नो 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 नो, यम प्लीज, ऐसे शुभ दिनों में ऐसी अशुभ बातें
नो 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 नो, बालकनी में लुंगी लटकाना बिल्कुल अशोभनीय है। व्हाट? कोई अलग राज ढूंढती हूँ। अरुणा, अरुणा, उस औरत का नाम याद आ गया मुझे। वो जो औरत थी ना, उसका नाम अरुणा था सर। हाँ तो विद्याताई हमें ये भी बताइए ना कि ये अरुणा जी हमें कहाँ मिलेंगी प्लीज। हाँ ताकि वंदना वागले का हार उन तक फटाफट पहुंचा सके और ये दक्कू का नया साल और हमारा भाई दूज मना सके। अब वो कहाँ मिल सकती है तो पता नहीं है, अभी उसकी दुकान कहीं और शिफ्ट हो गई है ना। अरे विद्याताई, क्या टाइम पास कर रही हो? रंगोली अभी बाकी है, आ जाओ। हाँ हाँ विद्याताई, हम सब हेल्प करेंगे ना आपकी रंगोली बनाने में। हाँ ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, प्लीज आइए ना। हाँ हाँ वंदना भाभी, चलिए यामिनी भाभी। सखी जल्दी आओ बेटा। ओ विद्या जी, क्या? अरे जरा दिमाग पे जोर डालकर बताइए ना, वो अरुणा जी कहाँ रहती है? आपने उनका आता पता नंबर किसी रजिस्टर या किसी किताब में लिख कर रखा होगा। प्लीज हमें उस दूसरी वंदना वागले से मिलना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। ए विद्या, जरा सोच और पता कर, वो जो अरुणा इधर चाय और वड़ा पाव लेके आती थी, वो कहाँ होगी? अरे इन लोगों ने किसी की दिवाली संवारने का मुहिम चलाया है, पर हम पुलिस वालों को तो काम है ना पब्लिक की सेवा करना। हाँ हाँ सर, मैं देखती हूँ अरुणा का पता किधर मिलता है क्या। आप लोग चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ चलिए। आइए। अरे वाह, खूब छान, बहुत सुंदर रंगोली बनाई है आप सबने। चलो, थैंक यू। यकीन मानो, अगर हम किसी की दिवाली में उजाला भरने जाएंगे ना, तो साईं बाबा कदम कदम पर हमारी दिवाली भी खुशियों से भर देंगे। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। अरे क्या है ये डब्बा अभी तक इधर रखा है, उठा इसे। अरे जल्दी आओ जल्दी। अरे कब से तुझे फोन कर रहा था अरुणा। आ गए? ओ निरंजन में। ये है अरुणा। हाँ बताइए, नमस्ते। अरे अरुणा, मैं तुझे कब से फोन कर रहा था, वो वंदना वागले। अरे तेरे फोन पे मैसेज भी किया है मैंने। अरे हाँ, 17 एडवर्ड पार्क कुलाबा, वही तो रहती है मेरी पुरानी मालकिन वंदना वागले। अरे इधर कुलाबा, 9:30 बज रहे हैं। दिवाली के इस मुंबई ट्रैफिक में पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। क्या करें? अरे राजेश भाई, कल परसों तक पहुंचा देंगे ना। अभी जाके मिठाई खाते हैं ना, फटाके वटाके फोड़ते हैं। नहीं नहीं हर्षद भाई, आज नए साल की रात है ना, तो आज ही देते हैं। प्लीज अरुणा ताई, आपके पास उनका कोई फोन नंबर होगा? नहीं ना, उन्होंने शायद नंबर बदल दिया है। उनका पुराना नंबर मैं ट्राई कर रही थी तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। आज वो लोग अपने हार के लिए कितने परेशान होंगे। 12 बजे से हमारे पास एड्रेस तो है ना, हम जाकर दे आते ना आज रात को ही। हर्षद भाई, आप बच्चों को लेकर घर जाइए। वाह राजेश भाई वाह, हमने तोहफे साथ में बांटे, रंगोली साथ में बनाई, घरों पे तोरण भी साथ में टंगाए, मिठाइयाँ साथ में खाई। मेरा मतलब है कि बनाई, और अब जब खुशियां बटोरने की बात आई तो आप अकेले बटोर लोगे। जी नमस्ते नमस्ते। मैं राजेश वागले। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ये मेरी पत्नी वंदना वागले। And myself, Honorable Secretary Advocate Dakshesh Joshipura, First Citizen of Dushan Heights Society. हाँ, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे तो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स वाले। कौन आया है आई? वंदना वागले? मैं भी वंदना वागले हूँ। ये आपका हार।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि एक हार लौटाने के लिए इतनी सारी पलटन क्यों आ गई है ना? एक्चुअली सच तो ये है कि आपको ढूंढते ढूंढते हम सब हर पड़ाव पे थोड़ी थोड़ी दिवाली मनाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आपको कुछ चाहिए? पानी दूं? नहीं, वो कुछ कहना चाह रही है। अच्छा। आपकी अमानत लौटाने हमने आपको ढूंढा और आप मिल गए। हमारे दिवाली को जैसे 4 चांद लग गए, हमारी दिवाली को जैसे 4 चांद लग गए। बस बस बस, ताली बजाइए, ताली बजाइए। थैंक यू वेरी गुड। जी जी, बैठी बैठी। वैसे आपसे मिलके हम सबकी खुशी दुगनी हो गई वंदना वागले जी। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, बैठिए बैठिए, ऐसे कैसे आज्ञा ले सकते हैं? हमारी खुशियों के लिए आपने कितने कष्ट सहे। बच्चों की तो पूरी दिवाली निकल गई हमें खोजते खोजते। अब हमारी खुशियों में से हम आपको कुछ अर्पण करें, इतना मौका तो दीजिए। तो फिर एक गुजारिश है, रोशनी थोड़ी हो सकती है, तब जाके हम हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर कह पाएंगे ना? यस, ठीक है, अब भी करती हूँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मासी, दिवाली पे मैं आपको एक टंग ट्विस्टर सुना देता हूँ। दिवाली दादा की वजह से हम सबकी दिवाली दार्शनिक हुई। ऐसा दुक्का मारूंगा ना तुझे कि तू बोलेगा उई उई उई। थैंक यू। मेंशन नॉट। गुम्मा मारी। दुक्का मारूंगा तुझे। बस। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। एक वंदना वागले से दूसरी वंदना वागले को गिफ्ट संभाल के रखना। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये देखो माँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू माय बंधु रानी। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू माय लवलीएस्ट हस्बैंड। लवलीएस्ट मतलब कितने हैं? एक्सक्यूज मी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।